तो इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और तीन लोकेशन है ए, बी और सी। ए लोकेशन ओरिजिन पे है और बी लोकेशन 1 सेंटीमीटर पे है और सी 1 सेंटीमीटर पे है, वाई एक्सिस में है। तो यहाँ पे इस रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से पैरेलल लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमें कंपेयर करने के लिए बोला है कि किसका पोटेंशियल किससे बड़ा होगा। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसमें जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ऐसा कुछ होगा, है ना। और यही इस तरीके से पैरेलली इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे, हर जगह होंगे। यहाँ पे भी होगा, ये वाई एक्सिस के अलोंग भी होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो जो पॉइंट ए और पॉइंट सी है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। अब हमें ए और बी और सी में कंपेयर करना है। ऐसे ऑप्शन ए को देखें तो वहाँ पे बोल रहा है पोटेंशियल एट ए इज लेस देन पोटेंशियल एट बी। तो इन दोनों को देखना है। यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो ये चार्ज ए से बी की ओर जाएगा और हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इससे हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो ये मेरा पूरा लॉजिक इस बात पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। पर हम ये कैसे मान लें कि ए पे ही हाई पोटेंशियल है और बी पे लो पोटेंशियल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि बी पे हाई पोटेंशियल है और ए पे लो पोटेंशियल है और चार्ज लो टू हाई जा रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, इस क्यू को हम ए पे रख देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लगाएगा, है ना, और ये ए से बी की ओर आएगा। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पे काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई फोर्स लगाया और उसे ए से बी की ओर भेजा। तो उसका वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये कब होता है, जब मेरा फोर्स कांस्टेंट हो, मतलब चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू 0 हो, तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर मेरा फोर्स वेरिएबल हो तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ए से बी के दौरान चार्ज पे इक्वल फोर्स लग रहा था, क्यू ई फोर्स लग रहा था। तो यहाँ पे सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डॉट एस। फोर्स इसे इस डायरेक्शन में लग रहा था, क्यू ई फोर्स लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ। ठीक है, डॉट ए बी वेक्टर। नाउ ये डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे। तो क्यू ई ए बी कॉस थीटा, और थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कॉस 0 हो जाएगा। तो क्यू ई ए बी। नाउ ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के का प्रोडक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे जानना है कि पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी कि कौन बड़ा है, कौन हाई पोटेंशियल पे है, कौन लो पोटेंशियल पे है। तो आपको ये ई इंटू लेंथ देख के एक रिलेशन याद आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। यहाँ से डी वी बराबर माइनस ई डी आर लिखते हैं, है ना, ये रिलेशन, ये रिलेशन। ठीक है, तो ये स्केलर फॉर्म हो गया। इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये कब लिखते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन हो, तब ऐसे लिखते हैं। इसका जनरल फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ये हुआ। तो ये रिलेशन से हम ई इंटू ए बी जो है उसे हम चेंज इन पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो डी वी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर। तो जब मेरा चार्ज ए से बी पे आया तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, ये इस डी का इंटीग्रल निकालेंगे और इधर ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे। डी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, ए से बी गया है तो पहले इनिशियल पोटेंशियल ए हो गया, वी ए मेरा इनिशियल पोटेंशियल हो गया और वी बी मेरा पोटेंशियल एट बी मेरा फाइनल हो गया, और इधर ए मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया और बी मेरा फाइनल पोजीशन हो गया। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे लिखेंगे, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, है ना, डी का इंटीग्रेशन भी आएगा और फिर दोनों वैल्यू रखेंगे। फिर इधर माइनस ई बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अच्छा, उससे पहले काम करते हैं, ये डॉट हटा के कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में लिख लेते हैं माइनस डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डी आर का मैग्नीट्यूड,
और यहाँ पे लिख देते हैं cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो cos 0। नाउ ए से बी, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई, और cos 0 तो 1, तो डी आर का इंटीग्रेशन, नाउ माइनस ई डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए से बी का टोटल लेंथ क्या है, ए बी है, तो ए बी, तो माइनस ई ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, तो मुझे ई ए बी चाहिए ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस इस तरफ आएगा, तो वी ए माइनस वी बी, ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो हमें मिलेगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू ई ए बी, और ई ए बी के जगह पे हम रखेंगे वी ए माइनस वी बी। ओके, नाउ ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था मेरा, पॉजिटिव था ना, क्योंकि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन था इधर था, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है ना, फोर्स और ए बी डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, तो क्यू वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव, और यहाँ से वी ए क्यू हटाएंगे इधर, तो 0/q 0, और वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से मिलेगा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, और उसका ये प्रूफ रहा। ठीक है, तो चार्ज ए से बी गया, तो यहाँ से हम कहेंगे वी ए मेरा वी बी से बड़ा हुआ, इसलिए हम वी ए को हाई पोटेंशियल कहते हैं और वी बी को लो पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि वी ए मेरा बड़ा है, और जब पॉजिटिव चार्ज ए से बी की ओर जाता है इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अगर आपको इसका डेरिवेशन जानना है कि डी वी बराबर माइनस ई डी आर कैसे हुआ ये वाला, तो आप टैप करें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में VWC लिख दें, विद्यार्थी विद कंसेप्ट, तो आपको इस पे वीडियो मिल जाएगा।